अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तकरीबन 10 दिन बाद आज व्लॉग बना रहा हूं और सूरज भी ज़मीन के करीब पहुंच चुका है। तो 10 दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि तकरीबन 1 घंटा पहले हम घर पहुंचे हैं। पूरी तफसील बताऊंगा कि हमारे साथ क्या बीती। अम्मी जान के सिलसिले में हम 9 दिन हॉस्पिटल में रहे, आज 10वां दिन था। तो मौसम की सूरत हाल वो भी चेंज हो चुकी है, धुंध का ख़ात्मा हो चुका है और सूरज भी निकलने शुरू हो गया जैसे जैसे दूसरा महीना आया है फरवरी का। इसके अलावा गंदम जो है वो भी सीटियाँ निकालना शुरू कर दी हैं गंदम ने। बारिशें नहीं हुई हैं इस साल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए ताकि ये जो खुश्क सर्दी है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ठंड तो अभी भी है, सूरज भी चाहे निकल रहा है लेकिन खुश्क सर्दी है। तो चलते हैं, बच्चे और बेगम साहबा भी इंतज़ार कर रहे हैं और अंदर बैठे हैं। अरे क्या कर रहे हो? कपड़े सिलाई कर आ गए तो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लो जी, मैंने लेकर भाग गया, दिखाई नहीं। दिखाओ ना, इधर आओ। चार पाई पे इधर बैठे हो, सालन वीडियो बना रही हैं। हाँ। अच्छा, इसमें जुहैब का कौन सा है, साकिब का कौन सा है? जेब का नीचे पड़ा हुआ मैं खोल के दिखाओ। एक ही कलर है ना, एक ही कलर है तो खोल के दिखा दो। हाँ, अच्छा है। एक ही साइज का है। 1 महीना पहले ये कपड़े दिए थे लेकिन हम भी नहीं जा सके क्योंकि अम्मी जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। फिर और सर्दी धुंध वगैरह, तो इनको भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। इनके पास मोटे कपड़े पहले भी थे जो पहने हुए हैं। तो आज स्पेशली इन्होंने कहा कि कपड़े लेने जाने हैं, तो गए और कपड़े लेकर आ गए इनके। तो अम्मी जान को ले आए घर। अम्मी जान आराम कर रही हैं इस टाइम और हॉस्पिटल की हालत भी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा अम्मी जान की कंडीशन भी बताऊंगा कि उनको कौन कौन सी बीमारी लायक है। ये अंदर रख के आओ, चलो शाबाश। हाँ, पहले आपको मैं हॉस्पिटल की कंडीशन बताऊंगा। विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर। हम यहाँ घर से गए अम्मी जान को लेकर गाड़ी पे और विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिला कराया तो वहाँ पर बेड नहीं थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो रश भी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने हमें एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया एम्बुलेंस में। वो उधर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम पहुँच गए, रात का टाइम था। बेगम साहिबा भी मेरे साथ थी, मैं भी था और एक भाई भी मेरे साथ था और भी लोग थे वहाँ पर। जब हम वहाँ गए तो वहाँ बेड तो हमें मिल गया लेकिन वहाँ ब्लड की जो सूरत हाल है वो गंभीर थी। हमारी अम्मी का ब्लड बहुत कम हो गया था, ब्लड की ज़रूरत थी। तो हमने उनसे पूछा कि ब्लड हमें चाहिए, हम ब्लड अपना देने के लिए तैयार हैं। तो वो चेंज नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव है और अम्मी का जो है ना वो A पॉजिटिव है। एक मेरे भाई का वो भी B पॉजिटिव निकला। इसके अलावा बेगम साहिबा का भी B पॉजिटिव है। तो A पॉजिटिव किसी का नहीं था और वो चेंज नहीं कर रहे थे। तो मुझे वो बोल रहे थे आप वापस विक्टोरिया जाएं और वहाँ से ब्लड लेकर आएँ, अपना ब्लड उधर आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं वहाँ से रिक्शा पे गया और अपना ब्लड वहाँ पर जो पहला ब्लड मैं दे रहा था दिया और वहाँ से ब्लड लेते लेते मुझे सुबह 8 बज गए। सारी रात उन्होंने मुझे भगाया, ये रिपोर्ट, इधर जाओ, ये करो, वो करो। तो चलो खैर से मैं ब्लड लेकर आ गया उधर से। तो ले भी खुद को जाना होगा उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ से उनकी गाड़ी तो आती है एम्बुलेंस के साथ। ब्लड बहुत ज़्यादा हो तो ले आते हैं, 10-15 थैलियाँ हो तो वे ले आते हैं, एक थैली कोई नहीं लेकर आता। तो एक थैली लग गई। अल्लाह के करम से, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ही खून बदल कर अम्मी जान की तंदुरुस्ती बना उनकी और कुछ तबीयत बेहतर हुई। 3.6 पे लो जो ब्लड होता है, कम ब्लड यानी कि जिस्म में मिकदार 3.6 पे आ गया था और चाहिए 9-10 तकरीबन अच्छी सेहत के लिए
बूढ़े आदमी को तकरीबन 10 होना चाहिए। तो आम 11-12 पे भी होता है, जो जवानी में लोग होते हैं उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है ब्लड जिनका ज़्यादा हो जिस्म में। तो फिर दूसरे दिन फिर मैं 5-6 आदमी लेके गया, तो फिर वही कंडीशन, किसी का ग्रुप नहीं मिल रहा था, किसी का कुछ ग्रुप निकल रहा था किसी का। तो फिर हम उधर से वापस, हमने कहा हमें भेज दो, हमारा उधर चेंज हो जाएगा, हमारे पास आदमी हैं, कोई भी ग्रुप होगा तो हम वहाँ चेंज करके अम्मी जान को, क्योंकि खून की अशद ज़रूरत है, लगवा सकते हैं। तो वो नहीं मान रहे थे कि हम वापस नहीं भेजेंगे आपको। तो मैंने कहा अगर कुछ हो गया ना मेरी अम्मी को, आप सोच लें आपके हॉस्पिटल के सामने खड़ के मैं इधर ही वीडियो बनाऊंगा और फिर आपकी बदनामी होगी। तब जाके उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि ये कुछ मीडिया की तरफ जा रहा है आदमी। वैसे भी मैं 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, क्यों ना करूँ मैं। जब मेरी अम्मी जान का मसला होगा तो मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो मान गए। मैंने अपनी गाड़ी की उधर से किराए पे फिर विक्टोरिया लेकर आया। फिर विक्टोरिया में बेड नहीं था आगे पहले की तरह, बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को बोला और उसकी मिन्नत समझत कि भाई कोई बेड दे दो, ज़ईफ़ है, 82 ईयर्स ओल्ड है, तकलीफ़ भी है और ब्लड भी कम है जिस्म में, बाकी भी खाने पीने का भी अभी जो है ना वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना लो ब्लड हो जाए तो इंसान सांस भी लेना दुश्वार होती है, सांस का भी मसला हो गया था साथ में। तो फिर बेड मिल गया। फिर हमने दूसरी ड्रिप उनको उधर ही लगवा ली, जो हमारे पास आदमी थे। हमने तकरीबन 3 ड्रिप्स और लगाई उधर, एक उस हॉस्पिटल में 3 4 ड्रिप्स लगाने के बाद रात हमने उधर विक्टोरिया में जब ब्लड चेक किया तो 10 लेवल हो चुका था, 10 इशारिया कुछ था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि खून आपका अम्मी जान का पूरा हो चुका है और खाना भी माशाल्लाह से शुरू कर चुकी हैं। अब सांस भी उनका ज़्यादा नहीं फूल रहा, क्योंकि ब्लड की वजह से ही जिस्म चलता है। तो आप सब ने स्पेशली मेरी अम्मी जान के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने भी उसकी ज़िंदगी बाकी बची है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सब दुआ करें। हम भी पूरी फैमिली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक से आप भी दुआ करें कि उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि 40 साल से वो तकलीफ़ें झेल रही हैं मेरी अम्मी जान। 40 साल से, जवानी में आज से 40 साल पहले फालिज हुआ था और निश्तर अस्पताल मुल्तान में उनका इलाज हुआ था, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी। फिर आज से 18-20 साल पहले एक वायरस आया था जो यहाँ पर उसके निशानात थे और पूरा एक साइड सुन्न हो जाता था। तो हम इस्लामाबाद तक गए थे, उस इलाज के लिए भी काफ़ी हमने ख़र्चा किया था। कोई भी जगह हमने नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो आनी जानी होती हैं, लेकिन अम्मी जान के लिए भरपूर हमने उस इलाज पर भी काम किया था और अल्लाह के करम से वो भी आहिस्ता वो भी ठीक हो गया था। लेकिन अब आके इस टाइम जो है ना, एक तो उम्र भी ज़्यादा हो गई है और ज़ईफ़ हैं, उनका जिगर खून कम बना रहा है, ये सबब बन रहा है, क्योंकि जिगर में हेपेटाइटिस सी बताई है डॉक्टर ने। तो इस वक्त इलाज भी नहीं कर सकते। गोलियां तो दी थी पिछली बार जब हम गए थे, आपको भी मालूम होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो हेपेटाइटिस सी मैंने आपको दिखाया भी था वो डब्बी, तो उसकी गोलियों से मज़ीद खून खुश्क हो गया मेरे ख्याल में। तो अब ये प्रॉब्लम दोबारा पेश आ गई। आज तकरीबन मैं तो अपने चूल्हे का, किचन का बना रहे हैं गोल की रोटी का खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं तो बाहर के होटलों का खाना खा के यहाँ से सफ़र ज़्यादा है, यहाँ से खाना भी नहीं ले जा सकते बना के, और आने जाने का खर्चा खाने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उससे बेहतर है उधर से ही दाल रोटी ले लो और उससे गुजर बसर कर लेता है इंसान। आज गोभी लेके आए थे और थोड़ा सा चिकन भी है इसमें, ये आलू भी है ना, हाँ, सब्ज़ धनिया भी पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला खैर करे, सबको सेहत दे अल्लाह ताला, क्योंकि ये जो मौसम आया है ना, इससे बूढ़े तो 70% काफ़ी बीमार हुए हैं, मेरे 70-80% मेरे ख्याल में, जो 70-80 साल से ऊपर थे
ان کو بہت 2 مہینے جو یہ سردی تھی، زیادہ سردی تھی، خشک سردی، تو اس نے کافی نقصان پہنچایا درختوں کو، پودوں کو، جانوروں کو، اور میں بھی 2 بار بیمار ہو چکا ہوں۔ کام کار تو کر رہا تھا لیکن بیماری ہر کسی میں آئی، بچے، بوڑھے، سب۔ تو آج کا ولاگ یہ اسی موضوع کے اوپر ہم نے بنایا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں سے التجا ہے کہ دعا کریں، امی جان جلد صحت یاب ہو جائیں۔ تو میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں رہے خوش رہیں، آباد رہیں، اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے۔ جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے، اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، دوبارہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔